हेलो दोस्तों, ये कहानी राजेश नाम के एक लड़के की है जो एक छोटे से गांव का रहने वाला था। उसके परिवार में कोई ज्यादा पैसे वाला नहीं था और जिंदगी की मुश्किलें कभी खत्म नहीं होती थी। राजेश का सपना था अपना खुद का बिजनेस शुरू करना, लेकिन उसके पास ना तो पैसा था और ना ही कोई सहारा। हाई स्कूल ड्रॉप आउट होने के बाद उसने कई छोटी मोटी नौकरियां की, पर उसका मन कहीं भी नहीं लगता था। एक दिन जब राजेश अपनी नौकरी से वापस आ रहा था, उसने एक दुकान के बाहर बैठे एक बूढ़े व्यक्ति को देखा। बुजुर्ग व्यक्ति अपने हाथ से बनाए ह्यू वुडन टॉयज बेच रहा था। राजेश को लगा कि ये काम कुछ अलग है और इसमें कुछ खासियत है। उसने बुजुर्ग व्यक्ति से बात की और जाना कि ये वुडन टॉयज बनाने में कितना वक्त लगता है और इसका मार्केट क्या है। बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, बेटा, ये काम सब्र और मेहनत का है। अगर तू सीखना चाहे तो मैं तुझे सिखाने को तैयार हूँ। राजेश ने उस बुजुर्ग व्यक्ति के साथ काम करना शुरू किया। काफी दिन निकल गए। धीरे धीरे उसने वुडन टॉयज बनाने का काम सीख लिया। राजेश ने अपने सपने को सच करने के लिए अपनी नौकरी छोड़ दी और अपना खुद का बिजनेस शुरू करने का फैसला किया। उसके पास सिर्फ 100 रुपए थे जो उसने अपनी सैलरी से बचाए थे। उसने अपनी छोटी सी झुग्गी को वर्कशॉप बना दिया और वहीं से वुडन टॉयज बनाने लगा। शुरुआत में राजेश को काफी मुश्किलें आई। उसके टॉयज बेचने के लिए कोई मार्केट नहीं था और लोग उसकी मेहनत को समझ नहीं पा रहे थे। लेकिन राजेश ने हार नहीं मानी। उसने अपने टॉयज को लोकल बाजार और स्कूल फेयर्स में बेचना शुरू किया। धीरे धीरे लोगों को उसके टॉयज पसंद आने लगे और उसका बिजनेस चल पड़ा। राजेश ने सोचा कि अगर उसके टॉयज को और भी ज्यादा लोगों तक पहुंचना है तो उससे नए तरीके अपनाने पड़ेंगे। क्योंकि उसे कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी की समझ थी, उसने इंटरनेट का उपयोग करने का सोचा। उसने एक छोटी सी वेबसाइट बनाई और अपने टॉयज को ऑनलाइन बेचना शुरू किया। ये उसके लिए एक नया और अनोखा कदम था। उसकी मेहनत रंग लाई। एक दिन एक बड़े ऑनलाइन रिटेल स्टोर ने उसके टॉयज को अपनी वेबसाइट पर बेचने का ऑफर दिया। ये राजेश के लिए एक सपने जैसा था। उसने बिना किसी झिझक के ये ऑफर मान लिया। अब राजेश के टॉयज सिर्फ उसके गांव या शहर तक सीमित नहीं थे, बल्कि पूरे देश में लोग उन्हें खरीदने लगे। राजेश बहुत खुश था। फिर उसने अपनी वर्कशॉप को बड़ा करने का संकल्प लिया ताकि वो और भी लोगों को नौकरी दे सके। फिर ऐसा ही हुआ। उसका बिजनेस दिन दुगना रात चौगुना बढ़ने लगा। अब राजेश सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने गांव के लिए भी एक मिसाल बन चुका था। उसने अपने गांव के बच्चों के लिए एक स्कूल खुलवाया और लोगों को सिखाया कि कैसे वो भी अपने सपनों को सच कर सकते हैं। राजेश के सफर ने उसके गांव के लोगों को दिखाया कि अगर हौसला और मेहनत सही हो तो कुछ भी असंभव नहीं है। उसके 100 रुपए से शुरू किया हुआ बिजनेस अब करोड़ों में था। राजेश ने अपने जीवन से सीखा कि समस्याएं और मुश्किलें सबके जीवन में आती है, लेकिन जो उन्हें पार करके आगे बढ़ते हैं वही सच्चे हीरो होते हैं। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर हम अपने सपनों को पूरे विश्वास और मेहनत के साथ फॉलो करें तो हर मुश्किल हल हो सकती है। राजेश के जैसा इंसान हमें ये याद दिलाता है कि सपने देखना जरूरी है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए जो जुनून और मेहनत चाहिए वही हमें जीरो से हीरो बनाता है। राजेश के इस सफर ने सबको ये सिखाया कि छोटी शुरुआत कभी बड़ी हो सकती है, बस जरूरत है एक अच्छी सोच, मेहनत और वक्त के साथ बढ़ने की। आज राजेश अपने गांव और शहर के लोगों के लिए एक मिसाल बन चुका है और उसकी कहानी सबको प्रेरित करती है कि कभी भी अपने सपनों को छोटा ना समझे।